इतना कट गया। First of all, I am feeling very grateful to do a podcast with you, and I feel you are also comfortable with the podcast. And let's start. Yeah, Hmm. yeah, it's my pleasure. Okay, has. So first of all, I will start, and I will ask question, and you will ask question. So first of all, America is so powerful country now. तो what is the reason behind it? अमेरिका जो आज इतना पावरफुल कंट्री है, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या राय है? उसमें से आप बताइए कुछ। तो उसमें सबसे पहले आया था टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। फिर आर्मी का रूल, हाँ। फिर मतलब पूरा डोमिनेट करने का, और फिर अपने आप का मतलब ईगो को जो सेटिस्फाई करता है, मतलब अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है और है भी, लेकिन फिर दूसरे किसी देश का परवाह नहीं करता है, मतलब जो उनको चाहिए वो सिर्फ लेना ही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब पावर और मनी मनी के पीछे भागता है। हाँ, मतलब ऑयल जो है, रिसोर्सेज जो मटेरियल जो पृथ्वी के नीचे से निकाला जा रहा है, हाँ। मतलब वो उसी से चाइना भी पावरफुल बना है, रसिया भी और अमेरिका भी, और इंडिया भी कुछ लेवल, मतलब हर कोई देश है, लेकिन ये 4 देश सबसे आगे रहता है सारा मटेरियल से है। इंडिया, रसिया और यूएसए ना। हाँ, इंडिया, रसिया, यूएसए और चाइना। 4, मतलब ये 4 तो सबसे ज़्यादा तो चाइना ही बोल सकते हैं, लेकिन यूएसए का हर जगह पे बोलबाला है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब अपने आप को जब मतलब सब चीज़ में व्यस्त रखा जाता है, और फिर मिलिट्री पावर अंटार्कटिका में भी सेटल कर दिया गया है उनका, यूएसए, रसिया और चाइना, 3 देश अभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है अंटार्कटिका में। वहाँ क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारा रिसोर्सेज निकलने का संभावना है, जो इतने और इस तरह के मटेरियल्स निकलने का संभावना है जो कि हम लोग के अभी तक खोजा नहीं गया है, जो हम लोग जिस देश में रहते हैं अंटार्कटिका में शायद वहाँ पे है। फिर एक तो ग्रीनलैंड है, मतलब वो आइस से भरा है, लेकिन ग्रीनलैंड नाम है। बिल्कुल सही बोला आप। ग्रीनलैंड मतलब तो इसीलिए वहाँ पर भी डोमिनेट करना चाह रहा है यूएसए। और फिर इसमें जो आप क्या बोले थे, तो एप्स्टीन फाइल, वो तो हम बाद में टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले मैं एक टॉपिक, अमेरिका इतना पावरफुल है उसी के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम और बात करेंगे। हाँ, वहाँ क्यूरियोसिटी है हर चीज़ में, चेंजेबल थिंक है, मतलब एक इंसान कुछ और कर रहा है तो वो कुछ और कर रहा है, मतलब ये इस सेक्टर में आगे है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है अपने के लिए, लेकिन फिर वो देश का भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा देता है। तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी जो है ना, उसी की वजह से सब चीज़ आ रहा है। और मेन बात है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ का बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं, वहाँ का आप कोई मतलब लीडर भी बन सकते हैं। वहाँ पर इतना इंडिपेंडेंस है। अगर इंडिया यहाँ से कोई जाता है तो वहाँ का लीडर बन सकता है। अमेरिकन यहाँ आके यहाँ पर अब विधायक का चुनाव तक नहीं लड़ सकता है। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस दिया है, इसके लिए भी है। जैसे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, एप्पल जैसा कंपनी, गूगल जैसा कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी है। फिर वहाँ पर मिलिट्री बहुत ही खतरनाक है, साथ साथ डॉलर इतना स्ट्रांग है, और जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ हो गया वहीं पर बन रहा है। तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर सबको खुला मिला हुआ है, सब अपना सबका थॉट्स, मतलब क्या बोलते हो कि वहाँ पर वैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आप मतलब अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो अमेरिका वैसा डेवलप भी मतलब आपको वैसा इन्वायरमेंट दे रहा है जैसे कि अमेरिका पावरफुल है। ये मेरा राय है। क्या मैं सही हूँ सब में? मतलब हमेशा कुछ नया करने की सबको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना। बिल्कुल, इसी कारण से वो स्पेस के सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर में वो आगे है। मतलब हर एक इंसान करना चाहता है, लेकिन एक ही इंसान पर अगर हम रुक के रहें, वो भी अलग अलग चीज़ करते रहता है। इसी वजह से मतलब हर पल एक एक्सपेरिमेंट करते रहने का कोशिश है। जैसे डॉलर भी सबसे आगे चल गया है ना। हाँ सही है। और अगला टॉपिक बात करेंगे जो एप्स्टीन फाइल्स है, वो तो हम अमेरिका के पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो एप्स्टीन फाइल्स है बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी है अमेरिका के लिए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहीं पे एक वही ईगो जो हम बात उठाए थे, बिल्कुल वही बिल्कुल। तो ईगो जो बात उठता है वहीं पे, मतलब अपने आप के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेता है, मतलब वो अपने आप के इतना बार सोच लेता है कि दूसरे सामने वाले इंसान के बारे में सोचता ही नहीं है। अपने आप को डेवलप कर लेता है, लेकिन दूसरे बारे में सोचता ही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, बेइज्जती फील करता है, हेजिटेट करवा देता है उसको, सेमलेस, पेनफुल, जितना सारा चीज़ हो सब कुछ करवा देगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके वजह से वो आगे भी गया है, लेकिन फिर इस तरह का खुलासा भी हम लोग के सामने आता है एप्स्टीन फाइल। तो मतलब उसका डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में पूरा सर्कुलेट है, तो वो मतलब एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाती है मुझे। तो यही कारण है, मतलब ईगो सबसे बड़ा फैक्टर आता है। और जैसे कि उसमें से इलाइट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, मतलब हम जैसे कि जब बच्चे थे हम लोग इसके बारे में पढ़ते थे, स्टीव जॉब्स के बारे में, कि हम लोग उसको अपना मतलब हीरो मानते थे। लेकिन जब एप्स्टीन फाइल्स का नाम आया तब
काफ़ी आदमी का वो माइंडसेट हटा। तो मतलब जो मतलब रीच है, जो सही सही कंपनी खराब कर रहा है, उसका हम कैरेक्टर से नहीं मतलब पहचान सकते हैं वो कैसा है। हम्म। मतलब क्या मतलब? एवरी पर्सन हैज़ ऑन डिजायर, हाँ, मतलब डिफॉल्ट जो बोल सकते हैं, मतलब हम्म, वहाँ ईगो रोल करता है, अपने बिल्कुल। आप को आगे बढ़ाता है, बढ़ाते जाता है तो वो सुपर पावर बन जाता है, हम्म, लेकिन दूसरे को नीचे गिरा के। नीचे गिरा चाहता है, ठीक है, ये आपका है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम्म। जो पूरा वर्ल्ड है उसको क्या सक्सेसफुल पर्सन ही चला रहे हैं? जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, पूरा जो पॉलिटिक्स है। सक्सेसफुल पर्सन नहीं, पावरफुल पर्सन। हाँ, सक्सेसफुल जो पावरफुल, इलाइट इलाइट है। जिसको मतलब फेमस है, जो हाँ, सबसे ज्यादा हम जो है लोग। कि इलॉन हाँ, मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, वारेन बुफेट हो गया, ये सब जो है। पॉलिटिशियन में जाते डोनाल्ड ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, बिल्कुल। व्लादिमीर पुतिन, हाँ। सी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, और तो हम्म, क्या, फ्रांस का कौन है, फ्रांस का। इमैनुअल मैक्रोन। हाँ, तो वो सब मतलब ये सब टॉप लीडर्स में आता है, तो वही सब चला रहा है, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियंस। बिल्कुल। यही इसी को जियो पॉलिटिक्स बोल देते हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये लोग तो मतलब ये लोग चला रहे हैं कि बिकॉज इनके टैक्स की वजह से हम लोगों का भी चल रहा है, पूरा इकोनॉमी वगैरह तो हेल्प मिल रहा है। हाँ, मतलब हम लोग कंज्यूमर के टाइप बिहेव करते हैं, वो सब सारा चीज़ प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, हम लोग को हम्म, प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड की वजह से ये चेन चलती जाती है। हम्म। लेकिन आप जो बोले कि मतलब पॉलिटिक्स, हाँ उसी की वजह से हो ही रहा है। मतलब जो पावरफुल पर्सन है वो और पावरफुल में रहना चाहता है, क्योंकि वो कहीं भी जाता है उसी की बात सुनी जाती है। वो एक कॉल लगाएगा या एक मैसेज करेगा तो उसका कोई भी डिमांड रहेगा फुलफिल हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड लेवल पे, स्पेस पे भी। तो उसी तरह इसीलिए पावरफुल पर्सन ही सक्सेसफुल पर्सन। तो कोई भी इंसान अपना अपना डिजायर फुलफिल कर लिया है तो वो सक्सेसफुल है। ओ, लेकिन पावरफुल जो है, हाँ। जो डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को बॉस की तरह बिहेव करता है, पूरे दुनिया का बॉस, इसी की वजह से करता है ना। बिल्कुल। वहाँ पे देखा जाता है डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क की दोस्ती, जो अमेरिका के आम इंसानों के लिए खतरा है। और यहाँ पे जो इंडिया में देखा जाता है नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती, उन लोगों के लिए फायदा है, लेकिन यहाँ पे आम इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भारत में ही। तो उसी तरह वो पावरफुल है, वर्चस्व अपना खोना ही नहीं चाहता है, उससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उससे वो मतलब लैम लाइट से दूर हो जाएगी। तो उसी तरह से इसीलिए वो हर जगह बैनर लगाता है अपना, हर एक एक्टिविटीज करते रहना चाहता है जो सोशल मीडिया में वो होते रहे। जैसे एलन मस्क कुछ कुछ अजीब चीज़ भी कर देता है जो कि लेमलाइट में आ जाए। हाँ। फिर डोनाल्ड ट्रम्प भी यही कर देता है, नरेंद्र मोदी भी यही कर देते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे माइंडसेट में आते हैं, लेकिन वो भी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यही चीज़ करते हैं। सी जिनपिंग भी यही करते हैं। मतलब हर कोई मतलब चाहता है कि लाइमलाइट में मतलब बने रहे, जो सोशल मीडिया उसमें से मेरा ही ट्रेंड रहे ना। हाँ, मतलब मेरा बोलबाला हमेशा रहे, हाँ। मेरा वाहवाही हमेशा हो। जो जितना कभी दिखे। हाँ, कभी मूवियों में उसकी चर्चा हो जाएगी, अपने मूवी इस तरह इस तरह का स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि उसके ऊपर बॉलीवुड वाले गाने भी बना देते हैं और फिल्में भी बनाते हैं। उसके चर्चा उसका होते रहे, उस तरह का फिल्में बनाते हैं, और हम लोगों को पसंद आ जाती है उसके गाने की वजह से, उसके एंटरटेनमेंट के स्क्रीन प्ले की वजह से। तो उस तरह का चीज़ करते रहता है पावरफुल। अच्छा। मतलब इसमें एक समझ सकते हैं कि जो गंदगी फैलती है बहुत आसानी से फैलती है, लेकिन सफाई कम हो जाती है, मतलब टाइम लगता है। तो पावरफुल इंसान वही सब करते हैं, मतलब वो गलत चीज़ करते रहेंगे, अपना रिलेशन बनाते रहेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को एप्स्टेन फाइल से भी पता चलती है। बिल्कुल सही समझे। और लेकिन अभी जो इजराइल, ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है रिसेंटली, तो उससे क्या हमारे मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप अपने शब्दों में। मैं क्या हूँ, कुछ इंटेलिजेंट मतलब जो इंटेलिजेंट एजेंट हूँ जब आपसे आप मुझे से पूछ रहे हैं। ये वाला सवाल का जवाब पहले आप दीजिए, फिर मैं सेकंड में दूंगा। हाँ, तब जैसे कि अगर हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो वो पहले वेनेजुएला पर अटैक किया पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। फिर वो ईरान पर अटैक किया। ये वाला जनवरी में, ये वाला हाँ, फिर फरवरी में। ग्रीनलैंड पर अटैक किया, तो उसका जो ग्रीनलैंड पे माइंडसेट। अटैक हुआ है, ग्रीनलैंड पर नहीं, वो तो कब्जा करने। कब्जा हाँ, करना चाहता है, हाँ, वो तो माइंडसेट हुआ है। हाँ। तो मतलब वो अपने पावर के लिए ये कर रहा है, मेरा यही माइंडसेट है। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बोल रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। और डोनाल्ड ट्रम्प मतलब क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मेरा यही था। आप अपना बताइए। इंडिया पे आई है, हाँ, तो इंडिया के बारे में हाँ बताइए, बिल्कुल, इंडिया जो के। आप बोले कि हाँ, हाँ। मार्केट को इफेक्ट कर रहा है हाँ, वो। तो मार्केट में तो हम लोग देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने विलेज जैसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर गैसेस की दाम बढ़ी है, पेट्रोल की दाम बढ़ी है, डीजल की दाम बढ़ी है, कतारें लग रही है। कतारें लग रही है। लोग मतलब यहाँ जो मार्केट, जो हमारे बाहर में जो काम करते हैं अर्बन सिटी में, वो रूरल मतलब गांव में आ रहे हैं, तो इससे मार्केट में बहुत ही मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा हुआ है।
तो वो सिर्फ वॉर की वजह से और war एक की वजह से- इंसान के ईगो के वजह से। एक इंसान की ईगो की वजह से, तो मतलब एक इंसान कितना पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर सकता है। तो मतलब किसी के घर का चूल्हा बंद हो जाए एक इंसान की वजह से, तो दिस इज टोटली ऑफुल। एंड नाउ व्हाट यू विल से अबाउट दिस? हम्म। तो ये वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाना चाहिए कि वर्ल्ड को इफेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है मतलब अपने आप को जो दुनिया का बॉस समझता है, वो इस तरह का मतलब एक बेवकूफ़ के तरीका से बिहेव करता है। मतलब अपने आप को मतलब अपने अमेरिका के सिटीजन्स को भी वो क्या बोलते हैं अपने एजेंट्स के द्वारा, अपने जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं उन सब के द्वारा पकड़ा जा रहा है। बेफालतू कोई भी चीज़ नहीं किया उसकी वजह से भी पकड़ा जा रहा है। तो ये पूरा इम्पैक्ट एप्स्टीन फाइल जब से हुआ था मतलब दिसंबर में सबके सामने आया था खुल के, लेकिन फरवरी में सबसे ज़्यादा खुला था। जनवरी में ही खुल गया था मतलब 30 जनवरी को ही। तो वहाँ से चर्चा शुरू हुई। तो जो मतलब उसका दुष्प्रभाव हो, सबको इम्पैक्ट करे, उसके वजह से वेनेजुएला पे जनवरी पे किया, जो फिर वहाँ से तेल निकाला जा सकता, अभी निकाल भी रहा है, समुद्र से भी निकाला जा रहा है। फिर फरवरी आया, फिर फरवरी में हुआ गया ईरान पे वॉर कर दिया गया, जो कि इजराइल और ईरान का वॉर था। लेकिन अमेरिका के अपना बॉस तरफ बिहेव करता है तो इजराइल के मतलब हर बार में वो इंडल्ज हो जाता है। हाँ मतलब मेरा दबदबा रहे हर जगह। बिल्कुल। एक जगह नहीं कर पाता है, चाइना और रसिया दो जगह, दो देशों के साथ नहीं कर पाता और पूरे दुनिया में ये अपना वर्चस्व फैलाना चाहता है। मतलब ट्रेड अलग बात है, लेकिन बोल रहा है कि मतलब कुछ भी हो मेरे से अनुमति लो और अगला करो। तो इंडिया को भी ये चीज़ झेलनी पड़ रही है यहाँ के पॉलिटिशियन की वजह से। मतलब वो अगर बोला है कि ईरान से तेल नहीं लेना है अभी, तो न रसिया से तेल नहीं लेना है तो वहाँ से नहीं ले रहा है। और फिर ईरान से जियोपॉलिटिक्स जो शामिल है जियोपॉलिटिक्स में, तो जनवरी में ही पता था, मतलब इस सब पे आर्टिकल छप चुकी है कि जनवरी से ही जियोपॉलिटिक्स में पूरा डिमांड क्या बोलते हैं अफवाह फैली हुई थी कि ईरान पे वॉर कर सकता है इजराइल अमेरिका के मदद से, फरवरी के लास्ट तक या मार्च में, इस तरह का कुछ था। तो लेकिन फिर भी हम लोग अभी इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ के पॉलिटिशियन कोई स्टेप नहीं लिए कि अगर इस तरह का वॉर हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा ही होगा, और उसके साथ ईरान के साथ जिसके रिलेशनशिप है उसके लिए खोला जाएगा, तो चाइना के लिए खोल के रख दिया गया, लेकिन इंडिया के लिए नहीं खुला रहेगा। ये वाला पूरा पता था जनवरी में ही। अरे यार वॉर हुआ फरवरी के लास्ट में, मैंने 2 महीने मान सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया गया। ऑयल क्राइसिस हो सकती है, एलपीजी क्राइसिस हो सकती है, इसकी कतारें लग जाती है। हम लोग ये वाला कब देख चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन के वजह देख सकते हैं, लेकिन वही वाला फिर से हो सकता है। ये वाला पहले उन लोगों को इमेजिन था, क्योंकि जो पीएमओ रहता है वो आईएएस आईपीएस से घिरा हुआ रहता है, तो पूरा डिटेल में उन सबको पता था, लेकिन फिर भी स्टेप नहीं लिया गया। तो वो अमेरिका के सामने इंडिया के पॉलिटिशियन या सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं कि वो उनके सामने झुके हुए हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। ऑपोजिशन भी ये एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर रसिया के साथ हम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती थी, तो वहाँ से हम लोग को कम पैसा में ज़्यादा ऑयल मिल रहा था, फिर भी हम लोग नहीं लिए वहाँ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की हमको सुननी थी। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उन लोगों का नाम है जो हम लोग के देश के पॉलिटिशियन भी हैं और डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी अभी देखेंगे तो ब्लैक डॉट जैसा कुछ लगा हुआ है, जो कि किसी को वो शब्द का मायने अभी तक नहीं पता है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे एलिगेशन हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हम लोग के सामने आई है। तो हम लोग के देश के पॉलिटिशियन अमेरिका के सामने क्यों नहीं झुके हैं, इस चीज़ से कोई भी कॉमन इंसान पता कर सकता है। तो इतना ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट कर सकता है, फिर भी हम लोग रसिया से ऑयल नहीं लिए क्योंकि अमेरिका मना कर चुका था, इसलिए हुआ था। अब इस पर आप बताइए अपना ओपिनियन, इतना डिटेल में थोड़ा सा आप बता दीजिए जो आपको पता है। मेरा तो यही है कि मतलब इससे हमारे ग्लोबल मार्केट पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, और इसका जो माइंडसेट है बिल्कुल इट इज़ नॉट राइट माइंडसेट। इफ़ यू विल सी इट, मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया की जो न्यूट्रल पॉलिसी है, न्यूट्रल पॉलिसी को आई थिंक वी शुड ब्रेक, वी शुड टेक ऑयल फ्रॉम रसिया, बिकॉज इससे अगर हमारे मार्केट में स्टेबलाइजेशन आता है तो वी शुड डू इट, आई थिंक इट शुड बी। एंड
अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में बोल दीजिए पूरा डिटेल में, जैसे कि समझ में आए। मतलब क्रिटिसाइज करना यहाँ जरूरी है। हम अपने देश के पहले पॉलिटिशियन को कर सकते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे जो इफेक्ट कर रहा है उनको कर सकते हैं, और बिल्कुल। उनको बेवकूफ़ की तरह दिखा भी सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं कि ये सारी चीज़ कर रही है तो बेवकूफ़ाना हरकत है। तो फिर वहाँ पे उन लोगों को फिर जागरूक किया जा सकता है, फिर बोल सकते हैं कि अगर आप वोटर हैं और वोट देना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है, आपको कोई भी फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है पॉलिटिशियन के वजह से, मतलब शॉर्ट टाइम में, तो वो आप एक्सेप्ट ना करें और अच्छे पॉलिटिशियन को वोट दें जो कि लॉन्ग टर्म में हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि हम लोग अमेरिका में भी देख चुके हैं। क्या बोलते हैं, कौन थे, नाम भूल जाते हैं हम। जो बाइडन। नहीं, जो बाइडेन से भी पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, उनसे पहले कौन थे? इससे पहले आई थी, मतलब हमको याद नहीं हो। बहुत, मतलब कोई भी थे, लेकिन बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, मतलब अपना ईगो नहीं, बराक ओबामा, वो अपना ईगो नहीं प्रेजेंट करते थे, ठीक है। वहाँ देख सकते हो अफ्रीका का था, तब पर वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, तो वहाँ का ये हमको पॉलिसी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, ये वाला पॉलिसी वहाँ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रम्प जैसे पॉलिटिशियन आ जाते हैं तो डोमिनेटेड तरह के बिहेव करने लगते हैं। मतलब वो एक तानाशाह की तरह काम करते हाँ, हैं। वो जैसे कि नाम बहुत भूलते हैं, नाम हमको याद करना किम पड़ेगा। जोंग उनका। हाँ, किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का हाँ। है, तो वो सिर्फ उस देश के लिए देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन जो फिर रसिया के लिए व्लादिमीर पुतिन है, सी जिनपिंग चाइना के लिए, लेकिन वो उस पर्सन के लिए, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को बॉस की तरफ बिहेव करने लगते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सबको इम्पैक्ट करने अच्छा, लगते मैं हैं बोलना चाहता हूँ कि जो उसका ये सब पॉलिसी है, उससे वर्ल्ड वॉर 3 होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं? वर्ल्ड वॉर 3 हो। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर रसिया यूक्रेन चल रहा है, इधर ईरान इजराइल अमेरिका चल रहा है, फिर वेनेजुएला पर भी अटैक हो गया, फिर चाइना ताइवान पर अटैक करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान का चल ही रहा है, फिर अफगानिस्तान और उधर पाकिस्तान का चल ही रहा है, बांग्लादेश एक अलग ही परेशान है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए क्या यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 होने का मतलब कोई पॉसिबिलिटी या है आपका, मतलब फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट? वर्ल्ड वॉर 3 से क्या ताल्लुक है, मतलब कि मतलब हो और पूरा सब मतलब कोई मेरा हमें पॉसिबल हो, मतलब होगा या नहीं और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो उसके, हाँ। तब वर्ल्ड वॉर 3 कहलाएगा, अभी नहीं कहला सकता। इसमें तो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 मतलब क्या होता है, जिसमें से हर कंट्री मतलब जैसे कि इंडल्ज हो कम से कम। इंडल्ज हो, लेकिन अभी इनडायरेक्टली तो इंडल्ज है ना। हाँ, तो इसको कोल्ड वॉर कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते हैं। कोल्ड वॉर, हाँ, कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और वर्ल्ड वॉर तो आप वहाँ पर आप मतलब डिस्ट्रक्शन होते हाँ। जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, एलपीजी हाँ, नहीं मिलेगा, उसका कुछ मतलब उसका हो सकता है या नहीं, मेरा वो कहना है आपके से। आप हो फ्यूचर में सकता है। मतलब अभी अभी 10 दिन का तो बोला है, सीज फायर अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो जिस तरह के चाहेंगे, उनका ईगो जो करवाना चाहेगा वो करना चाह रहा है। तो वो जब भी अब मतलब अभी जो कुछ भी चलेगा, क्या कब बना था अभी, 2020 2024 में हाँ। बना था। हाँ, लेकिन एक वार होने का फायदा है कि अमेरिका का भी फायदा होता है, उसका वेपन ज़्यादा बिकता है, उसका इकोनॉमी और इंडल्ज होता है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जीडीपी स्ट्रेंथ होता है। तो हमको लगता है वो मतलब वार इसलिए भी कराना चाहता है। वॉर कराना चाहता करता भी है, मतलब गलत चीज़ों से अगर मतलब कोई भी चीज़ चलेगा ना, तो वो हम लोग एक ही जगह है पृथ्वी में, हाँ। तो अगर इंडिया में इम्पैक्ट कर रहा है, रशिया में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, हाँ। तो घूम फिर के फिर अमेरिका भी जाएगा ही। और ये बात ये है कि अगर हम 1 एकड़ पर गेहूँ लगाते हैं 20 साल तक, वो उतना फ़ायदा नहीं देगा अगर आपको सिर्फ़ आपको 1 मिसाइल भेज देंगे। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है वेपन में। हाँ, तो उनको फायदा हो जाता है ना। फिर जो बिल्कुल। उसको इनडायरेक्टली आप हम समझा सकते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देखिए। मतलब ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, मिसाइल जितने भी वेपन्स हो रहे हैं, मिसाइल जितने भी वो बेच रहे हैं, उसको फायदा पहुंच रहा है, तो वहाँ पे कहीं पे भी वॉर हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, वहाँ पे जो मौतें हो रही है वो अलग है, लेकिन जो जिंदा है ना, उन लोगों को भी इम्पैक्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है, तो इम्पैक्ट डाला जाता है। लेकिन ये इम्पैक्ट किस पे नहीं डाला जाता है, जो रिच पर्सन है, कॉर्पोरेट्स हैं, पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो अपना एक चला के चलते हैं कि वो अपना एक कार में रहेंगे तो एसी कार है, कहीं पे घर में रहेंगे प्राइवेट जेट प्राइवेट आर्ट कुछ भी रहेंगे तो वो अपना रहेगा।
तो उस सबको इम्पैक्ट नहीं करता है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो अपना एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, वातावरण 37 डिग्री, और फिर बाहर का सिचुएशन जो है उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी की वजह से आम इंसान को झेलना पड़ता है। जब वोट का टाइम आएगा तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप एनालाइज कर लेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, अगर कोई भी पीपल हैं, या अमेरिका के हैं या फिर इंडिया के हैं, तो वो सारी चीज़ अगर समझ लेंगे तो सही चीज़ को वोट देंगे, तो फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो सही डिसीजन ले सकती है, जो सरकारें सही डिसीजन ले सकती है, उस सब पे अगर हम लोग वोट देना शुरू कर दें तो फिर धीरे धीरे चेंज होना, मतलब चेंज होता हुआ दिखेगा तस्वीर दुनिया मतलब का। देखा जाए तो ये पूरा जो वर्ल्ड है वो अमेरिका के वोटर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर अमेरिका के वोटर्स सही पर्सन को डिसाइड करते हैं तो पूरा वर्ल्ड में सुधार आ सकता है। वर्ल्ड लेवल पे ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही आदमी मतलब हटा सकता है, वहाँ का इंडिविजुअल पर्सन। और सबको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो बात है ना, वो नॉर्मल 6, 7, 8 क्लासेस में दिया हुआ है, वहाँ से भी पॉलिटिशियंस हटा रहे हैं, क्योंकि डर है उन लोगों को, वहाँ का सिलेबस से हटाया जा रहा है, क्योंकि डर है, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो बच्चे सब भी सवाल करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे सवाल करना जाके प्रेसिडेंट से वो क्यूरियोसिटी है बच्चे का सबको। मतलब वहाँ पे अलाव है, जैसे इंडिया में अलाव नहीं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मतलब अलाव नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शन करके रखा है। पहले के पॉलिटिशियन में था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेवलिंग अभी नरेंद्र मोदी सब कुछ हटा के रखे हैं। तो वहाँ की क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे ने ही जाके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन वहाँ पे उसका मतलब सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन बहुत अलग तरीके से दिया गया और फिर उनको साइड कर दिया गया। तो उस तरह इसलिए वो सिलेबस से हटाया जा रहा है कि क्यूरियोसिटी होगा, बच्चे से मिलेंगे और बच्चा कुछ भी सवाल कर सकता है, मतलब क्लाइमेट चेंज का उसे वो पूरा इम्पैक्ट डाला जा सकता है, पूछा जा सकता है सवाल। तो सिलेबस से हटा दिया, और इंडिया में भी ये एक्टिविटी की गई थी, प्रोटेस्ट हुआ और फिर सिलेबस में रखा गया। मतलब हर एक इंडिविजुअल को, मतलब इंसान का हो, मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पर बोल रहे हैं, इंसान का बात कर रहे हैं, कोई भी उसका पोजीशन है उसका बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सही नॉलेज है, आपका लाइफ सुधर चुका है, तो आप उस पर काम कीजिए जो किसी और का ज़िंदगी सुधार सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीएमओ से, पीएमओ इंडिया का पीएमओ क्या है? तो पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ पे जो पूरा जो सलाह देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो उन लोगों को सलाह देने के लिए आईपीएस और आईएएस जो यूपीएससी क्रैक करके गए, जैसे तो कि एस जयशंकर हो गया, अजित डोभाल हो गया। हाँ अजीत डोभाल, हाँ वो सब, हाँ वो सब में नहीं आते हैं, वो सब तो एक तो पोजीशन में हो गए, जो आईपीएस आईएएस है उसके अंडर ही मतलब। हाँ, तो वो यूपीएससी क्रैक कर गए। यूपीएससी का पूरा सिलेबस भरा पड़ा है क्लाइमेट चेंज से, और बहुत सारे टॉपिक हैं क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन पूरा भरा पड़ा है। चलता पड़ता ये आई है ना। हाँ हाँ पूरा, ये तो सब topic वो में। इतना सारा नॉलेज लिया है क्लाइमेट चेंज का, जो हम लोग आम इंसान को बहुत कम पता है, उसको बहुत ज़्यादा मात्र पता है, उसका सॉल्यूशन क्या है उसका भी पता है, साइंटिस्ट को भी पता है, लेकिन वहाँ सवाल नहीं कर सकते, लेकिन वो घिरा पड़ा है फिर भी सलाह नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो सबको इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, उस सबको प्रॉफिट नहीं होगा, हम लोग का आम इंसान को होगा जितना भी इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। फसल को बर्बाद करना, वो फ्लड्स आ जाना, सूखा हो जाना, ग्लेशियर पिघल जाना, आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, और फिर ज़्यादा बारिश, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी, ये सब कब झेलना पड़ता है। हम लोग ये पॉडकास्ट रात में कर रहे हैं, अभी दिन के समय करते, और तो बहुत हेजिटेशन, मतलब अलग तरह का टेंशन का माहौल रहता है, कितना 10 से 2 बजे के बीच में। क्या उसका रीजन क्या है? वैसे वही तो धूप का कारण है, सबसे ज़्यादा धूप वहाँ पे आती है, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से ज़्यादा मात्रा में जितना धूप लगता था 10-15 साल पहले, उससे ज़्यादा मात्रा में भी हो रहा है। और वो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जितना क्लाइमेट कार्बन एमिशन हो रहा है, तो वहाँ के इंसान जो मारे जा रहे हैं वो सब तो है, लेकिन वहाँ पे जो जिंदा हैं वो कार्बन एमिशन पूरा वर्ल्ड लेवल पर क्रिएट करता है, क्योंकि ओजोन लेवल को इम्पैक्ट कर रहा है, पूरा ग्रीन हाउस गैस को एकदम पूरा गर्म तरीका का बिहेव करा देता है पूरा पृथ्वी को, तो उस तरह का चीज़ हो जा रहा है। मतलब कार्बन एमिशन एक ऐसा चीज़ है जो अगर कम किया जाए वर्ल्ड की वजह से, वर्ल्ड वॉर मतलब वॉर की वजह से, और फिर जो फैक्ट्रियाँ निकालती है, कॉरपोरेट्स निकालते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि पूरा तरह से बंद कर देंगे तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगी, कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, सप्लाई और डिमांड का चेन कैसे चलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये वाला चीज़ नहीं करते हैं वर्ल्ड लेवल का लीडर भी और इंडिया का लीडर भी।
क्यों नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और जो रिसेंटली हमारा अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था, उसी तरीके से चाइना का ये मूव है कि वो ताइवान पर अटैक करे और वहाँ का जो सेमीकंडक्टर है, चिप्स है, उसको कब्जा कर लें। क्या ये चाइना फ्यूचर में करेगा? वो ये चीज़, हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बिहेव करते हैं उस तरह का बिहेवियर हर एक जो क्या बोलते हैं डोमिनेटेड कंट्री है, जो डिक्टेटरशिप कंट्री है, वो हर उसी तरह का बिहेव करता है। रसिया भी करता है, मतलब व्लादिमीर पुतिन भी करते हैं, सी जिनपिंग भी करते हैं, और वो तो करता ही है नॉर्थ कोरिया वाला। तो वो भी कर सकता है। तो यहीं पे ये कर ही सकता है। आपका क्वेश्चन है कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट होना चाहिए जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। सिंगापुर के लीडर्स हो गए, जापान के लीडर्स हो गए, फ्रांस के लीडर्स हो गए। नरेंद्र मोदी को बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो चाटू कार जैसा बिहेव करते हैं। बिल्कुल, मीडिया का भी, हाँ, मीडिया वैसा ही है हाँ, उसका। उसको खरीद लिया गया है, अडानी के द्वारा ज़्यादा खरीदा गया है, तो वहाँ पे बोल सकता है। तो उस तरह का जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उस सबको आगे आके सामने बोलना चाहिए कि क्रिटिसाइज करना चाहिए कि ये वर्ल्ड लेवल पे करना, किसी भी देश का प्रेसिडेंट को उठा के ले जाना, हम लोग को आम इंसान को ये वाला गलत लगता है। तो वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए ना। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका ही सबका हेड है, अमेरिका से वो फंड दे रहा है, तो कौन उसको बोलेगा? उसको कोई बोलने वाला ही नहीं, सबसे पावरफुल वही है। फंड नहीं कर रहा है, बहुत सारे देश को ऐसे हैं जो अपने पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो नाटो का हेड है, और नाटो का हेड है तो उसका तो पूरा उधर आ गया ना, यूरोपियंस में। हाँ, उसी का नाटो का एलाय है कौन, एक देश, वो सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर रहा है, अपना मिलिट्री बेसिस देने से मना कर रहा है। इजराइल तो उसी के साथ मिला हो, एक कौन देश है उसका नाम बोल रहे हैं, लेकिन उसका एलाय है, नाटो का ही एलाय है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपना मिलिट्री बेसिस इस तरह का एक्टिविटी करने में नहीं दूंगा, सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर दिया गया। लेकिन किसी भी अच्छे लीडर्स के द्वारा ये क्रिटिसिज्म नहीं किया गया, इंडिया के द्वारा तो किया ही नहीं गया। इसलिए अगर ये सब चेंज चलता रहा, जैसे कि यूएसए वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है, चाइना ताइवान पर अटैक कर रहा है, तो जो कोई स्ट्रॉन्ग या पावरफुल कंट्री है वो अपने से कमजोर कंट्री पर अटैक कर सकता है। जैसे कि इंडिया बलूचिस्तान पर अटैक करके वहाँ का मिनरल्स ले लेगा। अगर ऐसा ही चेंज चलता रहा तो हमारा जो पूरा जियोपॉलिटिक्स बना हुआ है, जो पूरा चेन है, वो ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होगा, और फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जो डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सारा का सारा क्या बोलते हैं, झेलना पड़ेगा आम इंसान को, हर एक देश का। दिस इज राइट, ओके। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करना जरूरी है। जो वर्ल्ड लेवल का लीडर है ना, हाँ। चुप होके जो बैठ जाते हैं, वर्ल्ड लेवल का लीडर नहीं, अच्छे लीडर्स जो हैं वो जो चुप होके बैठ जाते हैं, वहाँ पे क्रिटिसाइज करना, सामने से नहीं तो सोशल मीडिया के थ्रू करना ही है। तो वहाँ पे फिर एक इम्पैक्ट होगा। और कभी भी मिलना होगा G20 G7 में, कभी भी मिलना होगा तो वहाँ पे फेस टू फेस मुंह पे बोल देना चाहिए कि मतलब इस तरह का एक्टिविटी अगर कर रहे हैं आप, तो वो आपके हम लोगों के लिए तो डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन है, लेकिन आप इनडायरेक्टली आपके लिए भी डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। वो जब डिस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, वो जो कार्बन एमिशन जब होता है तो वो सबको क्या बोलते हैं इम्पैक्ट करता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, ज़्यादा गर्मी लगती तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, कोई भी कौन सिटीजन है वो भी नहीं देखता है। बात है यहाँ पर आप जियोपॉलिटिक्स में बात कीजिए ये सब के बारे में, पूरा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर रिलेट मत कीजिए, ये सब के बारे में बात कीजिए। जियोपॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, इसके बारे में पूरा इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है ही। हाँ, लेकिन ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन में रिलेट मत कीजिए। अच्छा, मतलब बोरिंग हो जाता है। बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता, इंगेजिंग बनाना है इसको पूरा। इंगेजिंग बना के क्या करेंगे? तो बोला अरे ठीक है, फिर जियो पॉलिटिक्स में बात करूँगा, मतलब पावर किसके हाथ में, वो बड़ा बात। हाँ, क्वेश्चन अच्छा समझाए, हम बता देते हैं। जैसे कि ब्रिक्स हो गया, जैसे कि यूरोपियंस का मतलब आपका नाटो है, तो एशिया का ब्रिक्स है, जिसमें से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब ये क्या, इसमें क्या बताना, इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इसका क्या मतलब काम है ब्रिक्स का? इसका क्या काम है वर्ल्ड लेवल के ट्रेड पे, ट्रेड पे या ट्रेड पर, मतलब पूरा पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स पर, ट्रेड पर, मनी पर, मार्केट पर, ट्रेड पर, सबके ऊपर। सवाल मतलब फिर भी सवाल समझ में नहीं आया, मतलब आइए और जैसे कि नाटो है ना, नाटो संगठन है यूरोप का, वैसा यहाँ मतलब एशिया का ब्रिक्स संगठन है। तो वहाँ पर सबका बात किया जाता है कि एशिया में क्या हो रहा है, मतलब यूरोप बुला के मतलब यहाँ पर एशिया में मार रहे हैं, तो उस पर मतलब पूरा बात होता है। यहाँ पे एशिया में तो इस तरह नहीं हो रहा है, इधर का ऐसे ब्रिक्स में तो शायद नहीं हो रहा है। लेकिन चाइना वही ताइवान पर डोमिनेट करना चाह रहा है ना। और ये भी करेंसी वार भी हो रहा है कि लोग डॉलर को उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ जो लोकल मतलब करेंसी है उसका यूज़ कर रहे हैं, उससे ट्रेड कर रहे हैं। कौन देश?
मतलब रसिया हो गया, मतलब रसिया ट्रेड पे मतलब जो डॉलर था, डॉलर का जो पहले इन्फ्लुएंस था वो घट रहा है धीरे धीरे। एशिया में से। एशिया में फिर मतलब जो कंट्री लाइक नहीं करते हैं यूएसए को, वहाँ पर भी। हाँ, तो इसमें से अपना कुछ बताइए, आप क्लाइमेट चेंज पर रिलेट कीजिए तो। रिलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, रिलेटेड ही है। हाँ, तो मतलब वही एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट, हाँ, कार्बन एमिशन की वजह से तो क्लाइमेट चेंज, तो वो ग्रीन हाउस गैस है ना, जो हाँ। एक बिहेव तरीका करता है, पूरा पृथ्वी को गर्म मतलब कोई तवा मतलब की तरह कर देता है। कोई मतलब नेगेटिविटी को इतना सुनना नहीं चाहता है, लेकिन हर हाँ। जगह मतलब ये कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कनेक्टेड है। हम्म, तो ब्रिक्स पे बात करना है ना। हाँ। मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल ट्रेड चल रहा है, यहाँ ज़्यादा युद्ध तो होता नहीं है। इंडोनेशिया, इंडिया, इधर चाइना हाँ। डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन सिर्फ बॉर्डर पे। इसी तरह लेकिन पूरा वर्ल्ड पे मतलब हर कोई तो देश चाहता है कि मेरा वर्चस्व पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रहे। अमेरिका भी है, लेकिन सब देश चाहता है। हाँ। रशिया चाहता है, चाइना चाहता है, इंडिया भी चाहता है। अच्छा, अब चाइना ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा अमेरिका पावरफुल है आपके अकॉर्डिंग? पावरफुल के हिसाब से जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग दोनों पावरफुल है अपने अपने एरियाज पर। चाइना पावरफुल है ट्रेड और इंपोर्ट पर, और अमेरिका पावरफुल है मिलिट्री और अपने टेक्नोलॉजी के मामले पर। और आपका इसमें क्या कहना है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या परसेप्शन है, आपका क्या देखने का नजरिया है इसके बारे में? हाँ, लेकिन चाइना मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत आगे चल गया। क्योंकि हम लोग अगर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, मतलब एक दूसरे से लगा हुआ, तो उसकी बात करें तो हम लोग अपने जवान भेजते हैं, अपने इंसान भेजते हैं, पूरा मिलिट्री लेके, और सब रोबोट भेजता है। तो अच्छा। उस तरह का चीज़ हम लोग को करना चाहिए ना। अगर अगर वो युद्ध करना भी चाहे, हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन वो करना चाहता है। हर बार देखा गया है वही सबसे पहले किया है, चाइना। चाइना। तो वो अगर करना चाहे तो अपना रोबोट लेके भेज देगा, हम लोग का इंसान को मार देगा। उस रोबोट से अगर कुछ भी हो भी जाए हाथ भी तो टूट गया तो क्या प्रॉब्लम है? और कोई मान लीजिए प्रॉब्लम। आपको, आप जवान है, आपको मार देता है तो आपके आपको लेने के लिए और दो आदमी आएगा। हाँ। समझ रहे हैं ना? तो हाँ। रॉबर्ट को उतना तो इम्पैक्ट पड़ेगा हाँ, तो नहीं। ये चीज इस चीज में कैसे आगे जा सकते हैं, अपने आप नहीं जा सकते हैं तो किसी देश के मदद से जा सकते हैं। इस चीज पे काम करना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल। अमेरिका भी अपना डूम बना रहा है कि उस मतलब वहाँ पर कोई इसको परमाणु बम से अटैक भी नहीं कर सकता है। व्यूअर्स को लग सकता है कि मतलब हम लोग आम इंसान हैं, सिर्फ इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यही चीज मतलब अगर हम लोग एक पोजीशन में रहते, आप रहते या मैं अपना बात तब बता तब देता हूँ। सुनता मतलब कोई। नहीं, अपने पोजीशन में अगर रहता ना मैं, और कुछ कर सकता मतलब इंडिया के लिए, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के लिए ही, मतलब इंसानियत के लिए मान लीजिए, तो मैं ये सारे चीज़ें एक्टिविटी करता, तो सब चीज़ से सलाह भी लेता, और कोई भी चीज़ रहता तो वो वाला कर सकता। लेकिन सिर्फ मतलब इसी तरफ मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मतलब वो वाला करता भी। तो जो अभी जिसके पास पावर है, मैं उन लोगों से बोल सकता हूँ कि मतलब इस चीज़ पे काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर इन फ्यूचर यूएस और चाइना का वार हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और यूएसए और चाइना बिल्कुल दोनों पावरफुल अगर भिड़ जाए एक साथ, नहीं लड़ेगा, लड़बे इन नहीं। फ्यूचर अगर कोई ऐसा सिचुएशन बना। वही तो आप बोल तो रहे हैं, ट्रेड चलता है, जियो पॉलिटिक्स चलता है, वो सब लड़ेगा ही नहीं। वो डोमिनेट करेगा अपने से छोटे देश को, ताइवान को, वेनेजुएला को। इसी तरह वो सब आपस में नहीं लड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो सबका ट्रेड तो हर कोई देश से करता है ना। तो वहाँ पे बड़ा बड़ा देश लड़ेगा ही नहीं। अच्छा। टेक्नोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्पेस सेक्टर में वो सब आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन डोमिनेट करेगा छोटे देश को। अच्छा, अभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डेंजरस क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रीट क्या है उसके लिए अभी, मतलब खतरा उसके लिए क्या है अभी? खतरा हाँ, उसके लिए ट्रीट क्या है, मतलब उसके लिए क्या डेंजर है अमेरिका के लिए आज के डेट में? आपके हिसाब से क्या है? मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटरनल वार भी चल रहा है, एक्सटर्नल वार भी चल रहा है। इंटरनल वार जैसे कि हम लोग अट्रैक्शन फाइल बात की, हम लोग यहाँ पर इतना मतलब बात करते हैं उसके बारे में, तो वहाँ का जो पब्लिक है कितना बात करते हैं इसके बारे में? वहाँ पे तो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसका। रोड जाम हो गया था, हाँ। इतना मतलब लाखों में लोगों को देखा गया। तो वहाँ पर इंटरनल वार तो छिड़ा हुआ है, और इधर ये एक्सटर्नल वार कर ही रहा है चाइना के साथ, उसका बनता नहीं है। उसके बाद ईरान और इधर मतलब ऐसा चल रहा है तो उसका मतलब बोल सकते हैं कि लगभग वहाँ का इंसान को पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बेवकूफ़ इंसान को अब अपना लीडर नहीं बनाना है। बिल्कुल मेरा यही कहना था। और वहाँ का जो सबसे पावरफुल, जैसे कि इंडिया का रॉ है, हाँ। उस पर वहाँ का CIA है, उसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ। वो मतलब हर एक डिटेल्स मतलब होता है उसके बारे में देता है वहाँ का। जैसे कि CIA के कारण वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक्यूरेसी के साथ वहाँ से मतलब निकाल पाया। हाँ, वो पूरा पूरा प्लानिंग के साथ निकाला था। बिल्कुल। आप उसके बारे में कुछ कहेंगे CIA के बारे में, जो आपके पास जो एलिटिव हाँ, नॉलेज वो है? पूरा वर्ल्ड लेवल पे सबसे अच्छा एजेंसी है। और क्या क्या मतलब रीजन है कि इतना अच्छा है, क्या वहाँ पर उसका मतलब क्यों अच्छा है, मेरा ये कहना है। क्यों अच्छा है, मतलब वही इंटेलिजेंसी के माध्यम से पूरा टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपस्किल करते जाता है मतलब टाइम ये के साथ। अमेरिका का हिडन स्ट्रेंथ है ना। हिडन स्ट्रेंथ है, और फिर
वहाँ पे मतलब जैसे वेनेजुएला को किया गया था, तो वहाँ पे मतलब उस सबके पास ज़्यादा पैसा है, पावर है, तो वेनेजुएला के जो हैं क्या बोलते हैं राष्ट्र प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, मतलब जो होता है ना सेनापति बोल सकते हैं, वो जो है मतलब वो देश का प्रेसिडेंट का नाम क्या था वेनेजुएला का? मादुरो। मादुरो। उनसे जो नीचे थे उनको खरीद लिया गया और पूरा एक्टिविटीज प्लान किया गया, उनका ट्रेनिंग भी चला था। फिर मतलब जैसे कि किडनैप होगा ना, तो किडनैप कैसे होगा उसका ट्रेनिंग भी चला था वही किसी तो। और देश में। मतलब वहाँ का वेपन्स का इंटेलिजेंस काम करता है। वो ओसामा बिन लादेन को अभी पहले CIA ने उसको मतलब लोकेशन दिया, इसका भी लोकेशन में जितना भी डिटेल्स है पहले काम उस पर कर लिया था प्रैक्टिकल तरीके से, और वो देता है पहले इंटेलिजेंस काम करता है, फिर वेपन काम करता है। तो उसी पे बहुत सारी फिल्में भी बनी है, वहाँ से हम लोग मतलब समझ सकते हैं असलियत में क्या होता है पता तो नहीं है, लेकिन पूरा डिटेल में जाते हैं वो लोग, अपने देश के लिए निछावर हो जाते हैं। जैसे कि आज का जो चाइना है और नॉर्थ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया को दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट दे रहे हैं, उसका क्या रीजन है? नॉर्थ कोरिया हाँ, को उसका सपोर्ट क्या स्ट्रेटजी है कि वो नॉर्ट कोरिया को मतलब अमेरिका दे रहा है नॉर्थ कोरिया को ना, वही उसके पास चाइना दे रहा है ना नॉर्थ कोरिया को। रशिया अमेरिका भी शायद दे रहा है, वही रिलेटेड है ना। क्या बोलते हैं ये बीच में आ जाता है सिर्फ वो समुद्र, तो वो हाँ मतलब वो न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उससे संबंध बनाना जरूरी है। फिर क्या बोलते हैं बॉर्डर भी लगता है। हाँ, तो इसमें मेरा ये राय है कि जो चाइना है और नॉर्थ कोरिया का इसलिए साथ दे रहा है, उसका रीजन ये है कि नॉर्थ कोरिया का ज़्यादा अमेरिका से बनता नहीं है। आप मतलब न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे तो उसका मतलब नॉर्थ कोरिया का उतना बनता हाँ नहीं उसके है। साथ जिसका भी नहीं बनता उसके साथ उसका अच्छा बनता हाँ, है। तो अगर जैसे आप दुश्मन को मतलब दोस्त बना लें उसका, हम्म, तब तो वहाँ से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर मतलब फ्यूचर में अगर मतलब ये सपोर्ट रखे हुए हैं नॉर्थ कोरिया को। नहीं ये चाइना के पास है एक क्वालिटी, जो उसके पास नेबरिंग कंट्री है ना, हाँ। इंडिया को छोड़ के सबको वो अपना दोस्त बना के रखता है, रसिया अच्छा। को, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान को भी, हाँ। पाकिस्तान को भी। हाँ। इंडिया के पास ये नहीं है, सबको अपना दुश्मन बना के रखा है, पाकिस्तान भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबको, चाइना तो है ही। तो उस तरह का मतलब नेबरिंग कंट्री को अगर अपना दोस्त बना के रखेंगे तो बहुत फायदा होगा, कोई भी रास्ता निकालना चाहे, कोई भी ट्रेड करना चाहे, सब चीज। और जैसे कि मान लीजिए इन फ्यूचर अगर वार हो, अगर चाइना नॉर्थ कोरिया का दोस्त है तो अमेरिका को मारेगा ही। इसी प्रकार से अगर हमारा जो मतलब इंडिया है वो अफगानिस्तान के साथ का बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है। अगर इन फ्यूचर इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो अफगानिस्तान भी साथ देगा। तो ऐसा स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि इन फ्यूचर काफ़ी काम करता है ऐसा वाला। और जैसे यहाँ पे हर कोई मिलजुल के काम करे, उस पर कोई भी देश नहीं काम करता ना। वैसा हो जाए तो स्वर्ग बन जाए हमारा पूरा जो अर्थ है। हाँ, आज जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी अभी इंडिया का सब कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं ये है। ऐसा होता क्यों नहीं है, ये बात क्वेश्चन हो है तो मतलब हर कोई चाहता है शांति, मतलब पूरा शांति रहता है। हाँ। आम इंसान भी चाहता है, और वो क्या बोलते हैं वो पूरा डिस्ट्रक्शन फैला के रखा है डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन अपने आप में तो वो शांत इलाका में ही रहता होगा, पूरा शांति में रहता होगा, कोई भी कुछ उसको बोल रहा है, इतना प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हो रहा है, लेकिन वो तो अपना शांत माहौल में ही रहता होगा, पूरा पीसफुल रहता होगा, डिसीजन लेता होगा, क्योंकि डिसीजन लेने के तो माइंड सेट रहना चाहिए ना। तो वो भी वही चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे माइंड वैसा है, हम कभी सोचते हैं कि ये वाला काम नहीं करेंगे, तब पर भी वो काम करते हैं। हम जानते हैं काम गलत है, तब पर भी करते हैं। हम लोगों का माइंड वैसा डेवलप हुआ है। तो मतलब मतलब उसको माइंड को हर कोई ट्रेंड कर ले, हर कोई मॉन्क जैसा बिहेव करना लग जाए, हर कोई बुद्धिज्म को फॉलो करना लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हर कोई नहीं हो सकता है ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाएगा इंटेलेक्चुअल लेवल पर। मैं गलत मतलब क्या, हम लोग रोज एक्टिविटी में कहते हैं ना, तो बोलते हैं सिंगाड़ा नहीं खाएंगे, हाँ। मतलब कोई भी नहीं खाएंगे, लेकिन खा लेते हैं, वो बड़ा हम लोगों के लिए फायदा है, मतलब नुकसानदायक है। तो ये वाला अपना हो गया शारीरिक, फिर उसको हम मतलब जिम करके फिट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी और के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक हो वही आप जो पहले बोलते हैं एंगर और ईगो जो इंसान में है, उसकी वजह से। तो वही चीज़ है, अगर मतलब आज का देखे ना, मनी के लिए, पावर के लिए और इन्फ्लुएंस के लिए इंसान का माइंड ऐसे डेवलप हुआ है, कुछ भी कर सकता है। मतलब हम लोग अब दुनिया से सीख रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब हर एक चीज में, हर एक दिन में जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को नया चीज पता चलते रहता है। लेकिन मेन बात है, अगर हम लोग 100% देखें ना, हम लोग 1% के ग्रुप में आते हैं। 99% का माइंडसेट ऐसा है कि नहीं कि हम ऐसा सोच पाए, ऐसा सिचुएशन है, इसलिए वो यहाँ तक सोच ही नहीं पाते। वही इन्वायरमेंट की वजह से, जो मतलब अगर हर कोई ऐसा बन जाए तो वही हो जाए। हर कोई चाहता है मतलब किसी ना किसी तरीके से सक्सेस हो जाए, नया पल, नया चीज़ें सीखनी नहीं चाहती है, जीनी नहीं चाहती है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहता है ना। हाँ। और हम थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। ये जो बांग्लादेश है हमारे लिए क्या बोलते हैं,
मतलब वहाँ का भी जो मतलब पब्लिक है इंडिया आ रहे हैं, मतलब वहाँ का पॉलिसी बिगड़ रहा है हम लोग को। कौन देश? बांग्लादेश से अच्छा। हाल फिलहाल में हाँ। वहाँ के सिटीजन, जैसे कि कौन वहाँ का था, वहाँ का जो था, कौन? हसीना थी? हाँ शेख हसीना, शेख हसीना। वहाँ पर भी मतलब सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। इन्वायरमेंट ही, वहाँ का सिचुएशन पूरा हाँ तरीके से, तो वो क्या बोले वहाँ का जो हाँ लोग हम लोग के देश में रहना ही आ जाता है वो सब। हाँ वहाँ पर भी मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, पहले से हम लोगों का इतना जनसंख्या है, उधर से वो लोग आ रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। डिपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा बहुत सारे बांग्लादेशी को, हाँ लेकिन मतलब उन लोगों को आपके हिसाब से क्या, मतलब उन लोगों को आने ही ना दिया जाए? बॉर्डर है तो अपना देश में रहे, यहाँ पे रहे, घूमने फिरने नहीं, वो रहने आ जाते हैं यहाँ पे हाँ ना, वो वाला, रहने आ जाते हैं यहाँ पे। फिर आने ऐसे फिर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी करते हैं वो सब। कॉन्फ्लिक्ट, हाँ वो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। मतलब हम अगर उसका साथ भी दें, हम उसको हम उसके लिए चावल पहुंचा रहे हैं, गेहूं पहुंचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब पर भी मतलब जैसे अफगानिस्तान साथ दे रहा है वैसा नहीं देता है। वो साथ नहीं, मतलब उन लोगों को मतलब कुछ ही लोग, मतलब अगर आप चावल खिला रहे हैं तो इंसानियत है, मतलब खाना खिला रहे हैं तो वो अपना साथ देगा, जो नहीं दे रहा है उसको पैसा दिया गया है कि आप वहाँ पे दहशत फैलाएं, इस तरह उसी को आतंकवाद आतंकवाद कहते हैं। तो अच्छा वहाँ इस तरह का चीज़ वहाँ पे चल रहा है। और अच्छा वो जो करवा रहा है उसको पॉलिटिक्स में फ़ायदा होगा, ये पूरा डिटेलिंग है, इसीलिए इतना एजेंसी बनता है कि ये सारा चीज़ ना हो, तो वो सारा चीज़ वहाँ पे हो रहा है। अभी जो यूएसए है, चाइना है और पाकिस्तान तो मतलब क्या काट रहे हैं यहाँ पे? ये सब जो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छा। अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जो है, मतलब पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है यूएसए से, चाइना से, चाइना भी जाता है पाकिस्तान के पास, यूएसए भी आता है पाकिस्तान के नहीं पास। अभी अब ये वाला थोड़ा सा रुकिए, हम मतलब ये बात बोल देते हैं, हाँ, मतलब पूछना चाहता है मैं। अभी आपका जो सिचुएशन है, मेंटेलिटी है, जो आपका नियत बोल सकते हैं, नियत को क्या बोलते हैं हिंदी? इंटेंशन। इंटेंशन। हाँ इंटेंशन जो है, हाँ वो अगर आपका जो भी समझ है, जो आप जो जिस लेवल में इंसानियत को देखते हैं, जिस तरीके से आप पूरा वर्ल्ड को देखते हैं, अगर आपको डोनाल्ड ट्रम्प का जो पोजीशन है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो अगर आपको दे दिया जाए अभी, हाँ मतलब आप दे दिया जाए, मतलब आप एक सिचुएशन ऐसा होगा कि आप भी इंडियन है लेकिन प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया अमेरिका का, अगर बन जाए तो किस तरह का पॉलिटिशियन बन के आप उभरेंगे? सबसे पहली बात तो अगर करंट जो मेरा नॉलेज है, करंट जो इन्वायरमेंट है, करंट जो मैंने सीखा है, उस पर अगर मैं मेरे को कहीं का भी प्रेसिडेंट बना दिया, मेरा गांव का ही प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो आई कांट हैंडल इट, बिकॉज मेरे को नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मेरे को कोई भी होता है, आप आर्मी में जाते हैं तो आपको वो दिया जाता है टाइम कि आप खुद को बिल्डअप कीजिए, तो मेरे को खुद पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, मेरे को सही से नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर हम बिना ट्रेनिंग के उसमें उतरेंगे तो बहुत ही बुरी तरीके से हारेंगे, मेरा यही कहना है। लेकिन इतने पहले हमको बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले करंट प्रॉब्लम पूछूंगा, अपने गांव के लेवल पर पूछ रहा हूँ कि क्या करंट प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर और जो इंडिविजुअल है उसका माइंडसेट भी, मतलब माइंडसेट के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज अगर हम हर किसी के माइंडसेट के ऊपर काम कर लें, उसके माइंडसेट को डेवलप कर दें, तो अगर हम एक आदमी का माइंडसेट बदल देंगे तो 4 आदमी का माइंडसेट पॉजिटिव तरीके से बदलेगा। तो मैं से अपने गाँव के प्रेसिडेंट के बारे में बात की, अगर आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे वो बताइए। मैं भी मतलब पहले गांव लेवल पर बताऊं कि सीधा अमेरिका चले सीधा अमेरिका के ऊपर बताइए, आप पूरा वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं, आपका क्या रहेगा। सीधा तो नहीं बनेंगे, मतलब डायरेक्ट आप बन चुके छोटे लेवल से ही बनना शुरू करेंगे। तो अगर बन गए, मतलब मेरा मतलब पहले से ही मतलब ख्वाहिश है, मतलब मैं कुछ अच्छा करूँ इस तरह का, मतलब इंसानियत के लिए कुछ करूँ, हाँ। ठीक है। तो वो अगर मैं बना हूँ तो धीरे धीरे सीखते भी जाऊँगा, करते भी जाऊँगा। तो हाँ देखिएगा कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो वहाँ से सिर्फ डिजायर सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ वो अपना डिजायर सुनाते जाएगा आपको, उनके लिए जो बेहतर है, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके पूरा जिंदगी के लिए जो बेहतर है, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। तो आपको पे वो वाला नॉलेज है कि मतलब एक समुदाय को, एक समाज को क्या दिया जाए कि उसकी वजह से उसका पूरा बेहतर ज़िंदगी हो जाए, उसका मेंटेलिटी बदल जाए, ज़िंदगी ना बदले मेंटेलिटी बदले, ताकि वो अपना ज़िंदगी खुद बदल ले। तो उस चीज़ पे आपको करना पड़ेगा। आपको वहाँ जाएंगे, उससे कुछ पूछेंगे तो आपको सिर्फ डिजायर सुनने को मिलेगा। तो उसको जो ज़रूरी है कुछ लाइब्रेरी बना के देना, पूरा क्रिएटिव स्किल सिखाना, टेक्नोलॉजी में करना, एआई पे स्किल करना, जितना भी सारा चीज़ है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। गांव के बाद ये सारा चीज़ करेंगे और फिर फसल पे बात करेंगे। जितना मतलब इतना बजट है कि सारे चीज़ पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन करता नहीं, इतना बजट है, ठीक है। तो
फिर अगर वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए तो मैं जितने भी रसिया और चाइना, ये दोनों देश को छोड़ के क्योंकि वो सब करना ही नहीं चाहता है, तो उन दोनों को छोड़ के सब चीज़ों के साथ अच्छे ट्रेड करूँगा, जितना मतलब एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जितना मतलब उसको फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, और फिर इनडायरेक्टली मुझे भी फ़ायदा होगा, मतलब उसका मैं भला करूँगा तो वो भी करेगा। ये पूरा इंसानियत का फिलोसफी है, जियो पॉलिटिक्स का फिलोसफी है या नहीं ये वाला नहीं पता, लेकिन इंसानियत का फिलोसफी है। तो वहाँ पे अपने आप मतलब फले फूलेगा। और फिर आज जो हम लोग देखते हैं वहाँ का गांव दूसरे तरीके से रहता है, हाँ। इंडिया का गांव दूसरे तरीके से रहता है। अगर वहाँ का घूमने जाए तो अगर मेंटेलिटी हो जाए कि एक गांव का बच्चा गया वहाँ घूमने, बच्चा या बच्ची कोई भी गई तो वहाँ पे घूमने गया, तो देखा कि हम लोग का गांव तो टोटली डिफरेंट है अमेरिका या कोई भी देश से, तो वो फिर उसका मेंटेलिटी वहाँ से बदलेगा। तो फिर वो अपना क्रिएटिव चीज़ यहाँ पे अपना गांव में करना चाहेगा, अपने लोगों के लिए करना चाहेगा, अपने माता पिता के लिए करना बिल्कुल, चाहेगा। महात्मा गांधी भी वैसे ही किए थे, वहाँ अफ्रीका से सीख के आए थे और यहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट किए थे। जैसे सब पानी तो वो मेंटेलिटी अगर बदल दिया जाए, डिजायर को ना सुना जाए, कोई भी डिजायर है जो रोजमर्रा का जिंदगी उसको फुलफिल किया जाए और फिर उसको मेंटेलिटी बदला जाए, तो वो उस चीज़ पे काम करना चाहूँगा। क्योंकि मतलब मैं कुछ नया एक्टिविटी मतलब आम इंसान की वजह से मतलब हर एक इंसान हर कुछ करना चाहता है, तो मैं ये भी करना चाहता हूँ, अपना एक्टिविटी भी जीना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग भी करना चाहता हूँ, हर कुछ करना चाहता हूँ, स्पीक भी दे करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों की वजह से, जो मैच्योर लोग हैं, मतलब जो हटा दिया जाए उम्र के देख के कि ये बच्चा है इसको हटाओ, इस तरह का चीज़ नहीं। तो वो मतलब हर एक एक्टिविटी में करना चाहता हूँ। ये हर कोई करना चाहता है, लेकिन शुरुआत होता है हैबिट से, बिकॉज Habit से। पहले हम लोग आदत बनाते हैं, फिर आदत हमको बनाता है। हाँ तो उसी प्रकार से अगर आप अच्छे हैबिट बनाते हैं तो वो आपको मतलब लाइफ में अच्छा मतलब रिजल्ट देगा। तो जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, नया नया बुक पढ़ना, ट्रेवलिंग करना, तो नॉलेज गेन करते रहना, नॉलेज गेन लर्निंग। करते हैं, नया नया चीज़ सीखते रहना। हाँ तो हैबिट के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, वो मतलब हर पल नया एक्टिविटी करते रहना बिल्कुल, बहुत। ये भी बुक जेम्स क्लियर से लिखा गया है, ये भी हाँ अमेरिकन है। हाँ, एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक नाम क्यों दिया है, मतलब बहुत एटॉम प्रभावशाली। मतलब बहुत ही छोटा चीज से स्टार्ट करना, इतना छोटा कि वो एटॉमिक जैसा हो, अच्छा, और उससे धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना एटम आपको। एटम ना। एटम जैसा। हम्म। अगर आप रीडिंग का हैबिट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरुआत पहले एक ही मतलब पेज पढ़ें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए। जैसे कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली बोलना ये चाह रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज अगर हो रहा है आपको हाँ अंदर कुछ खामी दिख रहा हाँ है तो उसको बहुत अच्छे हाँ तरीके से। बिल्कुल, आप मतलब हाँ मतलब ये मत कीजिए कि आप एक ही दिन में पूरे गांव को बदल दोगे। आप धीरे धीरे 1% कर करके उसको पूरे गांव को बदलोगे। पहले वहाँ का रोड बदलोगे, जैसे कि हमको का रोड का कंडीशन पूरा खराब है, पहले उसको बदलेंगे, फिर यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बदलेंगे, फिर आदमी का माइंडसेट बदलेंगे, फिर मतलब आपको मतलब सही खाना देंगे, सही पानी देंगे। तो ये वाला धीरे इसके लिए अगर आम इंसान के तौर पे करना चाहे तो आपके पास पैसा होना चाहिए ज़्यादा, और अगर कोई पोजीशन की वजह से करना चाहिए तो वो वाला पोजीशन हासिल करना बिल्कुल, पड़ेगा। यहाँ का जो विधायक है अगर ये बात समझ जाए तो आज हमारे गाँव ऐसा ना रहे। आप लेकिन हम लोग उसको समझा नहीं सकते क्योंकि ईगो वहाँ पे आ जाता है, उसका पैसा आ जाता है, ईगो डिजायर आ जाता है, सब ईगो कुछ पावर से आ जाता है। हम लोग नॉर्मल आदमी बताएं, हम लोग वोट देकर उसको जिताए हैं। है। और वो लेकिन उसका उम्र अगर 40-50 साल है तो हम लोग 20 साल के हैं तो बच्चा समझ के साइड कर देगा। बिल्कुल इज राइट। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो मेरा क्वेश्चन था कि जो पाकिस्तान पर है वो मतलब रिलेशनशिप यूएसए हो गया चाहे चाइना हो गया, सब पाकिस्तान का यूज़ करता है। कौन करता है? जैसे कि चाइना है पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है, यूएसए पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई मामला में यूज़ ही कर रहा है पाकिस्तान का। हाँ, हम्म। तो वो उसको क्या क्या डिस्कशन करना है इस पे, कि मतलब इस पे क्या डिस्कशन करना है? इसे आप ही मतलब कुछ बताइए, पाकिस्तान जो ऐसा कर रहा है मतलब अपना ही देश को बेच रहा है। चाहे पाकिस्तान के पास आप जानते हैं रेयर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो चाइना को बेच रहा है। अमेरिका कुछ हम बलूचिस्तान से रेयर मटेरियल जाकर देखे होंगे, थोड़ा सा आप ट्विटर में देखे होंगे कि वहाँ से वो बॉक्स खोल के दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, आप आपसे मैं ट्रेड करूँगा। तो ये अपना जो इम्पोर्टेंट आपका जो मटेरियल है वो बेच रहा है यूएसए सबके साथ ट्रेड में। वही उसके पास नॉलेज नहीं है उसके, उसी की वजह से ना, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का। उसका क्या वर्चस्व हो सकता है पूरे दुनिया में, हाँ, वो नहीं जानता है। और पाकिस्तान के पास ये जायदाद का मतलब पाकिस्तान के कारण पूरे देश के मुस्लिम बर्बाद है, मतलब उसको सही गलत नज़रिए से देखा जाता है। जैसे कि जितना भी करप्शन है, मतलब जो कुछ भी हुआ, पुलवामा भी हुआ, तो उसके कारण कि हमारे जो देश के मुस्लिम है उसका एक अलग नैरेटिव सेट हो जाता है, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। इसको अगर देखा जाए ना तो शुरुआत से देखना होगा, 1947 से इसका नींव जो रखा गया था ना, ओ नींव जो रखा गया था उनके द्वारा, नींव मतलब जो बेस हाँ, किया गया था। फाउंडेशन जो रखा गया हाँ, तो था। फाउंडेशन जो रखा गया था किनके द्वारा, जो अ, प्रधानमंत्री के था, नाम उसका हम भूल रहे हैं। जिन्ना।
जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। हाँ मोहम्मद जिन्ना, हाँ। तो उनके जो रखे गए थे उनके द्वारा, तो उनका मानना ही था कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ सिर्फ मुसलमान हो, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पे उस तरह हुआ तो मुसलमान है, वहाँ कोई मुसलमान तो नहीं है, सब तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल सब नहीं है, आम इंसान भी है बहुत सारा जो हाँ। क्रिमिनल नहीं बोल सकते, आम इंसान भी बहुत है। जैसे कि आप जाएंगे तो तब आपके पहले अटैक वही करता है ना, पुलवामा पहले वो करता है, सब पहले वही हमारा स्टार्ट करता डिटेल में समझना पड़ेगा ना। हम्म। अटैक आतंकवादी होता है, जन्म से कोई नहीं होता है। है। हाँ। वो क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। फंड कौन करता है? पॉलिटिशियन करता है, वो है रियल हाँ। क्रिमिनल और बोल सकते हैं आतंकवादी। तो अच्छा। वो नहीं है। उसको मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि मतलब मार के मैं अपना जिंदगी जीऊँ। तो वहाँ पे नींव होता है, लेकिन हम नींव मतलब थोड़ा बेसिक समझ लीजिए शुरुआत। पूरा जिन्ना जो हमको 1947 से बताइए पूरा हाँ, उसका हिस्ट्री। 1947 मैं बता दूंगा, पहले आप बता। हमको इस बारे में कुछ पता नहीं, आप अच्छा, ठीक बताइए, है। हमको जानना है। मोहम्मद जिन्ना जो नींव रखा था, वो एक इंसान का ईगो जो बोला था कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ सिर्फ मुसलमान हो, तो वो इसलिए वहाँ पे रखा गया। तो उसका बात सुन भी लिया गया और उसको दे भी दिया गया। और इस तरह से बांटा गया कि एक तरफ है वो भाग है, एक तरफ ये भाग है, और ये दोनों देश का लाएगा। वो बाद में टिका नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1971 में तो बांग्लादेश आपका हाँ, तो गायब वो हो गया। टिका नहीं क्योंकि वो दूर दूर में था, अलग मेंटेलिटी था। यहाँ बंगाली था, वहाँ मुसलमान था ज़्यादा मात्रा में, पूरा नहीं। तो वहाँ पे जो बांटा गया, तो वो बोला कि पूरा मुसलमान ही देना चाहिए। तो वो बांटा ही नहीं जा सकता कि जितना भी मुसलमान जाना चाहे चलो वहाँ पे, और यहाँ पे वहाँ से सिख और हिंदू उठ के आ जाओ, इस तरह हो ही नहीं सकता। फिर भी हम लोग के पॉलिटिशियन के द्वारा ये किया गया। यहाँ पे छोटा बच्चा थे हम, तो उस समय हम सवाल किए थे, मतलब सवाल किए नहीं थे, अपने आप से सवाल पूछते थे। वो एक इंसान से किए हुए थे, एक सर से। तो कि मतलब अगर 1947 में बांटा जा रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान को, तो हम लोग को बांटना जरूरी क्यों है? वो बोला क्वेश्चन किए थे। तो वो बोला बांटना इसलिए जरूरी क्योंकि वहाँ पे एक जिन्ना का जो एक बेवकूफ़ाना हरकत था ना, ईगो के वजह से, तो वहाँ पे वो वाला चीज़ किया गया। तो सारा का सारा मुस्लिम नहीं जा सका, सारा का सारा सिख नहीं आ सका, हिंदू नहीं आ सका, और फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। पूरा जाने भी गए थे 1947 में, आप लोग अब भी जानते होंगे। तो वहाँ पे फिर कुछ साल बीता, और कौन से साल में कर दिया गया पूरा मुसलमान, क्या बोलते हैं मुसलमान स्टेट, मतलब वो तो 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो दोनों उसी समय में हुआ था। नहीं, उसके बाद कुछ दिन के बाद पूरे तरीके से बोल दिया गया कि ये देश इस्लामिक देश है। अच्छा। कुछ साल के बाद, ठीक है। तो बोला कि मतलब अधिकांश लोग वहाँ मुसलमान उसको बना दिए जाते हैं, क्योंकि एक मेंटेलिटी है कि मतलब मुसलमान लोग सोचता है कि मुसलमान अच्छा है, हिंदू सोचता है कि हिंदू है अच्छा है। तो ये वाला मेंटेलिटी बदलना जरूरी है। अच्छा। मतलब मैं तो एक तौर पे कुछ अभी 21 साल है, 19 आप मान सकते 17-16 साल तक मैं भी ये समझता था कि हिंदू हूँ तो हिंदू अच्छा हूँ। जितना नॉलेज गेन किया गया, समझ में आया भगवान के बारे में, ये सब के बारे में, तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा बदलाव आया कि ना हिंदू अच्छा है ना मुस्लिम अच्छा। इंसान बनो, सबसे अच्छा वही मतलब है। आपका कहना है कि ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, जो मानवता है वही सब कुछ है। सब कुछ हाँ, सबसे अच्छा है वो, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तो वही है ना। हाँ। तो वो मतलब फाउंडेशन का बात कर लिया, ये वाला बात कर लिया। आप बोल रहे हैं जो यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो यूज किया जा रहा है क्योंकि पूरा तरीके से उसको इस्लामिक देश किया गया ना। हाँ। तो वहाँ पे सबको एक मेंटेलिटी लेके आता है कि मतलब पाकिस्तान ये है वो है। आम इंसान को पता ही नहीं कि उसका यूज हो रहा है अमेरिका के द्वारा और चाइना के द्वारा। तो वो चीज़ अगर पता चल जाए मटेरियल का क्या बोलते हैं पावर है, जो मटेरियल जो निकाला जा रहा है अर्थ के नीचे से, तो उसका क्या पावर है उसको अगर समझ में आ जाए, तो वो आतंकवाद के तुरंत साथ छोड़ेगा और अपना डेवलपमेंट में देगा। मतलब वो चाहता कि मेरे पड़ोस में जो है उसको बुराई करे। इंडिया का लेवल का बहुत सारे इंसान है जो बोलता है कि सिर्फ पाकिस्तान का नाश होना चाहिए और मेरा कोई मकसद नहीं है। और फिर अपना लाइफ में उसमें से हमारा खान सर भी है। खान सर, हाँ, एक मेंटेलिटी है। मतलब कुछ ना कुछ कमी कोई भी इंसान में निकल ही जाता है। मतलब उसका पूरा तरह का बुराई नहीं कर सकते, इस गुण को बुराई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन वो फिर उनको अगर बेसिक लेवल पे पूछा जाए ना, वो एडुकेटर हैं, उनको बेसिक लेवल से पूछा जाए, मतलब सिंपल तरीका से पूछा जाए, तो वो भी ना कर देंगे। क्योंकि वो बोल में बोल देते हैं कि मतलब जब फ्लुएंट में रहते हैं ना, तो बोल में बोल देते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिसेंटली जो राज सवानी के साथ पॉडकास्ट वो वाला भी हम देखे हैं। तो वो
वहाँ पे बोला गया था वो, तो उसके बारे में बुराई किया गया था पाकिस्तान के बारे में, जहाँ पाकिस्तान के बारे में बात आता है। हाँ तो वो ना वो फ्लुएंट हो जाते हैं हाँ। पूरा, जो मतलब निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है। हाँ। लेकिन वहाँ पे वो क्या बोल दिए, एटॉमिक बम वहाँ पे छोड़ दो। तो ये एटॉमिक बम अगर असलियत में छोड़ दिया जाए पाकिस्तान को इंडिया के द्वारा, तो जो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जो रेडिएशन फैलेगा, जो सारा चीज धुआं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जितना भी सारा चीज होगा, तो इंडिया के लोगों का इम्पैक्ट करेगा ना, उधर का पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर सारा। लेकिन वो बोल में बोल देते हैं, तो उस तरह का असलियत में होगा नहीं। लेकिन जो असलियत में सोच के कर भी देते हैं वो किया जाता है पॉलिटिशियन के द्वारा, वहाँ के आम इंसान के द्वारा आतंकवाद बना के भेज दिया था हम लोग के। ये सही है। वो मतलब डिटेल में समझना चाहिए, एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई भी जन्म से आतंकवाद नहीं होता है। हाँ मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट बता देता है, गरीबी भी जो है वो मतलब आतंकवाद का वही यूज होता है। 2008 में जो हुआ था 9/11 बोला, हाँ। तो वहाँ पे 8 में हुआ था, हाँ 8 में हुआ था। तो वहाँ पे जो अजमल कसाब पकड़ा गया था, उसको पता ही नहीं था कि मुझे इस काम के लिए कितना पैसा मिला है, उसको खुद नहीं पता था। उसको पिताजी को दिया गया था जो उसको भेजा था, हाँ। उसको खुद नहीं पता था कि मुझे इस काम के लिए कितना पैसा मिलने वाला है। सिर्फ उसको अल्लाह का नाम लेके भेज दिया गया। वहाँ पे कुछ कलाई उलाई में कुछ मतलब हिंदू का बांधा गया, तो वो बोला ट्रेडिशन भी मतलब अलग है ना, मतलब मान के भेजा गया। हाँ, तो वो अलग मेंटेलिटी है। लेकिन इंसान के तौर पे देखा जाए तो उसको खुद नहीं पता था मुझे इस पैसे के लिए नहीं मिलने वाला था। वहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का कमी है, इसलिए वो लोग वो काम कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे बोलेंगे ना, अगर मतलब अगर किसी इंसान को बोलेंगे कि पत्थर फेंक के मारो, मैं 2000 दूंगा, तो वो पत्थर फेंक के मार देगा किसी को। तो उस तरह का चीज़ है वहाँ पे। इंडिया में वैसा कंडीशन है जहाँ पर गरीबी है, अगर आपको मारने बोले तो जरूर मारेगा। अगर फैमिली का कंडीशन खराब है तो वुमेन का बिहेवियर वही है कि तो वही चीज़ पॉलिटिशियन, हम लोग के देश के पॉलिटिशियन लीडर्स को समझाना चाहिए कि ये इंसानियत की बहुत सारा इंसानियत ह्यूमन बॉडी का कमी है कि इस वजह से ये चीज़ कर दिया जाता है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का ज़रूरत है कि नहीं, बिल्कुल है। अब अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पिछले 5 सालों में देखा गया बहुत सारे सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। और हम लोग के संविधान में लिखा गया है, अब इंडिया पे लौट के आ गए हैं कि अब संविधान में लिखा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एडुकेशन देना जरूरी है। और इतना आप प्राइमरी स्कूल और सरकारी स्कूल, राज्य का सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। और एजुकेशन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। हाँ, तो वो वाला चीज़ नहीं फुलफिल किया जा रहा है हम लोग के लीडर्स के द्वारा। तो अगली बार हम लोग को चुनने का जरूरत भी नहीं है इस तरह के पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिशियन, अमित शाह, नितिन गडकरी भी आते हैं उसमें, आपके नाम पे नितिन। अच्छा, हम फिर से जाते हैं यूएस के ऊपर, ठीक है। मतलब यूएस और इंडिया दोनों बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब जो यूएस है उसको इंडिया से कोई प्रॉब्लम है? यूएसए को प्रॉब्लम तो है, वो तो वो अपना प्रॉब्लम अब नहीं, पहले था। जैसे वो बोलता है कि चाइना को जिस तरीके से हम बढ़ने दिए उस तरीके से हम इंडिया को छूट नहीं देंगे। यहाँ पे दिल्ली में आके दिल्ली में आके, हमारे देश में आकर, हमारे कैपिटल में। तो वो वाला इतना बड़ा वो स्टेटमेंट वाला आप समझ सोच सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से जयशंकर जाता है और जाके वाशिंगटन डीसी में बोलता है कि हम अमेरिका के पक्ष में किसी को बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, तो ये वाला बोला नहीं गया उनके द्वारा, एक दूसरे पॉलिटिशियन के द्वारा बोला गया कि अमेरिका नहीं तय करेगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी के जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम लोग सिर्फ रील्स में इसको हीरोइक समझते हैं, रील्स में। असलियत में कोई नहीं है, न एस जयशंकर, न नितिन गडकरी, न अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो है ही नहीं। तो उस तरह का चीज़ हो रहा है। इसलिए मतलब आप किसी का बात मत सुनिए, आप असलियत में पूरे ज़िंदगी में हम लोग का इम्पैक्ट किसके द्वारा डाला जा रहा है वो समझिए। अडानी के द्वारा कितना जोर से इम्पैक्ट डाला जाता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या इम्पैक्ट डाला जाता है, वो सब सारा चीज़ समझिए। तो ये वाला क्या बोल रहे थे, अब क्या समझे, मतलब वो वही तो मतलब क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए ना कि मतलब हम लोग के देश में वहाँ पे सिर्फ वही तो लीडर अमेरिका का तो नहीं बैठा होगा, हम लोग का देश का भी लीडर्स बैठा होगा। तो तुरंत वहाँ पे टोकना चाहिए ना उनको, फिर नहीं टोका। ऐसा लॉ नहीं है कि आप बोल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको बीच में कटिंग कर दिया जाए। नहीं, अगर देशवासी हैं, अगर देशभक्त आप लोग अपना आपको फील करते हैं, तो वहाँ पे सीधा सीधे टोकना चाहिए। और वहाँ के पब्लिक को, इंडिया के पब्लिक को नहीं टोकना चाहिए, वहाँ पे जो कैंपस में उस जगह बैठा है। गजब बात। अच्छा ठीक है। हम तो मतलब जियो पॉलिटिक्स को हम भी समझते हैं, पूरे तरीके से समझते हैं, अभी जितना नॉलेज है। वहाँ पे अगर बोला जाता तो सीधा टोकते, मेरा कोई भी उम्र है, उसका कोई भी उम्र है, टोक देते सीधा। हाँ, और जो इंडिया का जो न्यूट्रलिटी का पॉलिसी है उसमें क्या बोलना चाहेंगे? ना इंडिया इधर का है ना उधर का है, बीच में वो न्यूट्रल है। वो भी खुद जानते हैं, इसका आंसर आप देंगे, बताइए। हाँ, तो मेरा, हम आपसे पूछ रहे थे, आपका इसमें अच्छा नॉलेज है, लेकिन अपने बारे में हम बताएं तो यूएस के पास, जैसे हम बात करें, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ का डॉलर सही है, वहाँ का मिलिट्री सही है। चाइना के पास हमेशा जानते हैं वहाँ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सही है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर जो फ़ोन चलाते हैं, मतलब सस्ता, मतलब
अच्छा सामान सस्ता में दे देता है, और रसिया के पास हम वेपन लेते हैं तो हम कोई कहीं से भी कट डाउन हो जाते हैं तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये हमने बोल दिया कि न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर वार क्रिएट होता है तो उसमें से इंडिया न्यूट्रल का ही पॉलिसी रखेगा या इंडिया किसी के फेवर में जाएगा? आप इसके बारे में बताइए कुछ। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाए हाँ, तो मतलब इन फ्यूचर वार हो तब उसमें अमेरिका के ही तरफ जाएगा। क्यों हुआ उसी का है? एलान है, हुआ है। उसी का वहाँ से ज़्यादा दोस्ती है। हाँ और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, हाँ क्योंकि हम लोगों को पड़ोसी से ज़्यादा दुश्मनी रहती है। हाँ। और किसी को अगर हम नहीं जानते उसको ज़्यादा दोस्त समझते हैं। इस तरह का पॉलिसी मेंटेलिटी इंसान का ही रहता है। तो अगर आपका सीधा क्वेश्चन है किसके समूह में अगर शामिल होगा तो अमेरिका का होगा। लेकिन फिर न्यूट्रलिटी का जो रख लेता है वो बोला तो और एक तरह से डिस्ट्रक्शन है ना हम अच्छा, लोगों फायदा के। क्या? मान लीजिए हम न्यूट्रल है, हम लोग सबके साथ फ्रेंड हैं, रसिया के साथ भी अच्छा है, यूएसएस के साथ अच्छा है, चाइना के साथ भी अच्छा है, क्या बेनिफिट हो रहा है इंडिया को इससे? चाइना के साथ फ्रेंडली हैं सिर्फ दिखावट के लिए। ट्रेड तो हर किसी के साथ चलता है। तो यहाँ पे तो एक कहावत भी है कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त भी नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन भी नहीं है। जिसके साथ ट्रेड अच्छा चल रहा है वो चल रहा है। जो कॉर्पोरेट जो यहाँ पे चल जाता है कि वर्चस्व चाहता है ना, मतलब अमेरिका है लेकिन चाइना भी सबसे बड़ा बनना चाह रहा है, पावरफुल पूरा देश में, वर्ल्ड नंबर 1 पे। रसिया भी चाह रहा है, इंडिया भी चाह रहा है, जापान भी चाह रहा है और फ्रांस भी चाह रहा है। टॉपिक भी मेरा पूरा क्लियर हो गया। क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे पॉडकास्ट? यहाँ पर आप ऑफ कीजिएगा, एक घंटा। आप पहले ये बताइए न्यूट्रलिटी के बारे में सबसे अच्छा से, जिसमें आपको जो समझ आ रहा है। इसमें क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। आप क्रिटिसाइज नहीं करते, क्रिटिसाइज करना जरूरी है। क्रिटिसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मैंने उतना प्रिपेयर नहीं किया है क्रिटिसिज्म के बारे में, सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में पढ़ा है जो मैंने पहले पढ़ा था। ना जो न्यूट्रल स्टेज ले लिया जाता है इंडिया के द्वारा। अच्छा, बात हम पूरा बेसिक लेवल बात करते हैं। हाँ। सबसे पहली बात तो यूएसए के पास हमारा जो है सोशल मीडिया है, यूट्यूब उसका है, फेसबुक उसका है, जितना ट्विटर उसका है। अगर अमेरिका के साथ हम मतलब अमेरिका के साथ रिलेशन तोड़ते हैं, पूरा हमारा चैन इधर एंड्रॉइड पूरा खत्म हो गया, सब कुछ वो खत्म कर देगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं हम लोग वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसी का मतलब एंड्रॉइड है। यह हो गया हमारा यूएसए के साथ अगर कट डाउन करते हैं। अगर चाइना के साथ कट डाउन करते हैं तो वहाँ से वाटर बोतल आता है, मतलब सस्ता जितना सामान होगा उधर से आता है। इंडिया का मार्केट फिर महंगाई बढ़ेगा, तो चाइना के साथ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली हमारा जो इंडिया है वार में शामिल भी नहीं है, तब पर एलपीजी का इतना महंगाई बढ़ चुका है। अगर इंडिया किसी के साथ फेवर में आ जाता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा यही है न्यूट्रल का कि न्यूट्रल, ये क्रिटिसिज्म है। अगर न्यूट्रल अगर मतलब नहीं रहते हैं तो ये होगा। अच्छा, मतलब चाइना की तरफ चल जाएंगे तो अमेरिका पूरा इम्पैक्ट डाल मतलब अपना असर करवा देगा। अमेरिका चल जाएंगे तो चाइना करवा देगा। हाँ, तो यहाँ पे इसी जगह समझ में आना चाहिए कि हम लोग को अपने आप में सब चीज में बेहतर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने आप में, हर चीज अपना वेबसाइट। जैसे कि चाइना के पास अपना सब कुछ है। हम लोग को अभी से काम करना चाहिए। हम लोग यूथ है, हम लोग को अपना डेवलप करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। कोई एसएससी का तैयारी करता है, कोई रेलवे का तैयारी करता है, कोई बैंकिंग का तैयारी करता है। किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है तो फिर वो अपना जवानी उस पर बर्बाद कर देता है। उसमें से आपका क्या कहना है कि आज का यूथ अपना एनर्जी इस सब पर वेस्ट कर रहे हैं और जब नहीं एग्जाम क्लियर हो रहा है तो वे लोग बाद में आके पछता रहे हैं। इससे बहुत सारा यूथ है हम लोगों का ग्रेजुएशन के बाद यही करते हैं। इसमें एक मतलब अभी चल रहा है कि जो एआई यूज करने से सबसे बेहतर जानता है वही आगे बढ़ते रह जाएगा। एआई में हम तो अमेरिका का यूज कर रहे हैं, उसी पर डिपेंडेंट है। एआई यूज करना उसका चैटजीपीटी जेमिनी हो गया, लेकिन अपना हमको डेवलप करना चाहिए। हाँ, तो वो बोला आज मतलब इंडिया का पर फैसिलिटी है, कितने यूज करते हैं हम लोग, कोई यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन वो बोला यूज करके देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कितना इम्पैक्टफुल है, तब अपना डेवलप करेंगे। तो यूज ही नहीं कर रहा है कोई। हाँ, वही तो बात यूज क्यों करेंगे? मान लीजिए हमको जहाँ से इफेक्टिव है, जहाँ हमको टाइम बचता है, जो हमको अच्छा लगता है वो करेंगे ना। हाँ, हमको व्हाट्सएप से बढ़िया अट्रैक्टिव आप ऐप बना के दीजिए, हम उसको यूज करेंगे। हाँ, तो जो व्हाट्सएप से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, व्हाट्सएप से ज्यादा सेंड मैसेज भेजा है, हमको उतना दे, तो क्यों नहीं यूज करेंगे हम? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, एआई का यूज ही नहीं कर रहा है लोग। तो यूज करके देखेगा किसी भी देश का, चाइना का या अमेरिका का, तो वहां से फिर इम्पैक्ट दिमाग पे चलेगा कि हम लोग को अपने आप पे इंडिपेंडेंट इंडिया का होना चाहिए। इस तरह बनाने का छोटा मोटा किया भी गया है। लेकिन जैसे कि यूएसए का चैटजीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां से रिजल्ट मिल रहा है। चाइना का डीपसीक हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इंडिया का कोई वैसा नहीं है, पर फैसिलिटी है लेकिन हम लोग यूज ही नहीं करता, वहां से हमको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर का यूज किया जाता है, ड्रीम 11 पर टीम बना उसका यूज किया जाता है, आईपीएल पर सट्टेबाज किया जाता है। अभी आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, अभी यूथ उसी पर टाइम वेस्ट करेगा।
अभी हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ एंजॉय कर रहा होगा आईपीएल देख के। तो यही मतलब इसी चीज़ पे मतलब सारा चीज़ एनालाइज किया जाना चाहिए, ऐसा सब पे सारा चीज़ काम किया जाना चाहिए, मेंटेलिटी को हटाया जाना चाहिए और फिर चाहिए हो रहा है सिर्फ, वो कुछ किया तो जाना ही सब रहा है। सूट लग रहा है हाँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही मतलब क्या बोलते हैं करना यहाँ होगा पर इसका इसके भी। इसका पूरा जितना भी डिस्कशन किया गया है वो सब पे हाँ। काम करना होगा, बात बाद में करना है, बात मतलब बहुत बाद हाँ में। मतलब आज जितना कुछ बना कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे अपनी डेली हाँ। लाइफ में। हाँ। चलिए तो आप स्टॉप करते हैं वीडियो को यहीं पर। हम्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। Thank you for watching this content.